देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म इन विच पहला केस है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन हो रहा हो, डेविएशन तो हो रहा हो बट डिस्पर्जन ना हो, तो बहुत सिंपल है। आपने फाई का फार्मूला पढ़ा भी लिख लिया था कि सबने, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इंटू ए लिखा था किसी ने? तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा। दो प्रिज्म है, अब आपको जीरो करना, सिंगल प्रिज्म में तो कैसे जीरो हो सकता है? तो दो कॉम्बिनेशन बनाया दो प्रिज्म का, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए है, दूसरे का ए डैश है। तो ये दोनों मिलके डेविएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि कह रहा है कि डिस्पर्सन जीरो हो जाए। तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इक्वल टू जीरो। तो ए डैश कितना आ जाएगा? ए डैश हो जाएगा माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। ये क्लियर है क्या बेटा? यहाँ तक म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ठीक है। ये कितना है आपका? म्यू वी माइनस म्यू आर। फिर आता है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ओमेगा। ओमेगा की डेफिनेशन क्या होती है? ये आपने पढ़ी है ओमेगा की डेफिनेशन, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। बोलिए। ओमेगा होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, ठीक है। अब इससे आपने जीरो कर दिया। अब आप इसमें कुछ कंडीशन इस तरह की आती है कि वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं कि चार ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि आपका जो डिस्पर्सिव पावर डिस्पर्सन नहीं है, तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर टू प्रिज्म हैविंग द रिफ्रैक्ट डिस्पर्सिव पावर ओमेगा एंड ओमेगा डैश एन एंगल ऑफ डेविएशन एज डेल्टा एंड डेल्टा डैश। तो इस तरह का रिलेशन आता है। अब याद तो क्या रखेंगे, अब थोड़ा सा निकालना सीख लीजिए, हर बार अगले केस में भी निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ओमेगा को कैसे इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। तो आपका डेफिनेशन ऑफ ओमेगा यही है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। तो म्यू वी माइनस म्यू आर हो जाएगा ओमेगा म्यू वाई माइनस वन, और म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश हो जाएगा ओमेगा डैश म्यू वाई डैश माइनस वन, ठीक है। तो अब आपको ए डैश हटाना है, तो आप ए डैश की वैल्यू यहाँ पे से देख लीजिए, आप इसको फ्रॉम इक्वेशन वन कह रहा हूँ यहाँ से। तो ए डैश का यूज नहीं है, ए डैश का आगे एक कंडीशन में कहीं यूज हो सकता है, यहाँ से देख लीजिए। इसमें से आपको क्या हटाना है? ओमेगा किसकी जगह? म्यू वी माइनस म्यू आर और म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश दोनों को रिप्लेस कर दिया। ये जो आपका रिलेशन आया था इस तरह वाला, ये वाला, इसमें जगह म्यू वी माइनस म्यू आर और म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश दोनों को ओमेगा और ओमेगा डैश की टर्म में रख दिया, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं, आप इसकी जगह क्या रख दीजिए? डेल्टा, और इसकी जगह क्या रख दीजिए? डेल्टा डैश। खत्म, कंडीशन आ गई, ठीक है ना। और डेल्टा डैश आर कॉल्ड द मीन डेविएशन। डेल्टा और डेल्टा डैश दोनों प्रिज्म के मीन डेविएशन है। दोनों प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर आपको पता है, ठीक है। तो उनके इसमें ओमेगा ओमेगा डैश या डेल्टा डेल्टा डैश में क्या रिलेशन बनना चाहिए जिससे कि डेविएशन तो हो जाए बट डिस्पर्जन ना हो, ठीक है। लाइट का पाथ तो चेंज होगा बट वो क्या होगा, वापस पहला अलग करेगा कलर, दूसरा मिला देगा। तो आपका देख रहे हो ए डैश नेगेटिव आ रहा है, सीधी सी बात है, आप दोनों प्रिज्म आपको उल्टे रखने पड़ेंगे, नहीं तो कैसे होगा, ठीक है ना। दोनों प्रिज्म इस तरह से रखने पड़ेंगे, तो एक ने कलर सेपरेट किए, दूसरे ने वापस अपोजिट डायरेक्शन में करके उनको मिला दिया। तो वाइट लाइट आई, स्प्लिट हुई, फिर स्प्लिट मिल गया और वापस क्या हो गई, वाइट लाइट ही बाहर निकल गई। तो कोई डिस्पर्जन नहीं हुआ, ठीक है ना। वाइट लाइट इंसिडेंट हुई, इसने अलग किया, इसने वापस सेम कर दिया, वापस वाइट लाइट बाहर जा रही, ठीक है। तो डेविएशन तो हो जाएगा इसमें, एंगल वेंगल बन जाएगा इसमें नेट, बट लेकिन डिस्पर्जन जीरो कर दिया, ठीक है। सीधे प्रिज्म नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा? सीधे प्रिज्म से थोड़ी नहीं लगा, दो प्रिज्म सीधे लगा दिए कुछ भी जीरो नहीं होगा। जब नेगेटिव नहीं होगा तब तक टोटल डिस्पर्सन जीरो नहीं आ सकता ना। क्या है आपका फिर, ये क्या है? देखिए दूसरी कंडीशन देखिए। अच्छा, इस केस में ये भी प्रूव कर सकता है कि प्रूव दैट टोटल डेविएशन, जब डिस्पर्जन नहीं हो रहा है दो प्रिज्म से, तो प्रूव करना है कि टोटल डेविएशन इतना हो।
μ1 - 1 1 माइनस ओमेगा, तो यहाँ पर वो ए डैश यूज कर लेंगे यहाँ पे। टोटल डिस्पर्जन तो ऐसे लिखेंगे डेफिनेशन से। टोटल डिस्पर्जन तो डेफिनेशन से ऐसे ही लिखेंगे आप। टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन निकालना है आपको। जब डिस्पर्जन नहीं हो रहा तो प्रूव करने को बोल रहा है कि अगर दो प्रिज्म से डिस्पर्जन नहीं है तो फिर टोटल डेविएशन इतना हो। डेल्टा नेट कितना आ गया, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश। ठीक है, तो रिप्लेसिंग फ्रॉम इक्वेशन 3, ये यहाँ से रिप्लेस कर दिया मैंने इसको। ठीक है ना, इस वाली इक्वेशन से इसकी जगह ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश म्यू वाई माइनस वन, म्यू वाई माइनस वन ये कॉमन ले लिया, वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश आ जाएगा। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इस रिप्लेसिंग इक्वेशंस की, फार्मूलों की, और कुछ नहीं। ठीक है, तो जिस तरीके से केस वन था बिल्कुल एग्जैक्टली केस टू है, कि अब आप चाह रहे हैं कि लाइट की डिस्पर्जन तो हो बट डेविएशन ना हो, डेल्टा जीरो हो जाए विदाउट एवरेज डेविएशन। डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन, a combination of two prism in which deviation produced for mean ray। अब डेविएशन जीरो होने का मतलब है मीन रे का जीरो हो जाए, बाकी जो होता है कि नहीं होता उससे मतलब नहीं। ठीक है, बट मीन रे का जीरो हो जाना चाहिए। तो मीन रे का जीरो हो जाना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, येलो कलर के लिए जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो देख लो इसमें भी वैसे की वैसे आ जाएगा आपका मीन रे के लिए भी, बिल्कुल सेम। डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इक्वल टू जीरो, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इक्वल टू जीरो, यानी म्यू वाई माइनस वन इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश इक्वल टू जीरो। तो ए डैश कितना आ जाएगा, माइनस म्यू वाई माइनस वन इंटू ए अपॉन म्यू वाई डैश माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या इम्प्लाई कर रहा है कि प्रिज्म ए डैश इज टू बी केप्ट इन्वर्टेड। वो तो करेगा ही, इसमें क्या है। अपने अब डेविएशन जीरो कर देना, डेविएशन जीरो करने पर जैसे वहां पर ए डैश में ए में रिलेशन था तो यहाँ भी लिख दिया मैंने। और फिर वैसे ही इन केस ऑफ द डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन फाई की वैल्यू ये आती है। तो फिर वही वैसा ही काम बिल्कुल, पहले आपने डेविएशन जीरो कर दिया, ए डैश निकाल लिया, डेफिनेशन ऑफ ओमेगा लगा दी। ठीक है, तो आपका ओमेगा, ओमेगा की ओमेगा डैश ओमेगा आ गया। अब आप इसमें रिप्लेस कर देंगे, ये जो आपका है फाई निकालना है आपको, है ना, फाई निकालना है, तो रिलेशन आ गया ये वाला, ओमेगा डैश ओमेगा की डेफिनेशन, तो फाई यही होगा, फाई तो यही होगा इसमें, ये माइनस म्यू आर, डेविएशन जीरो करके कुछ आया होगा वो यूज कर लेंगे, फिर इसकी जगह ओमेगा डैश की टर्म में रख दिया। अब इक्वेशन वन से ए डैश रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, जैसे वहां किया था बिल्कुल सेम केस है। इक्वेशन वन से ए डैश को रिप्लेस कर दिया बिल्कुल। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी, अगर डेविएशन नहीं है तो डिस्पर्जन दो प्रिज्म का इतना होगा। अब इनमें से किस फॉर्म में मिलता है थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपको समझ आ जाएगा अपने आप ही। म्यू वाई माइनस वन इंटू ए ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ठीक है, एक दो बार अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में कर देंगे, इस तरह का कुछ दिखा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को?